वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है और हम एग्जाम्पल्स करते जा रहे हैं। और आपके जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपने रूल पढ़ रखा है कोई बात नहीं, और नहीं पढ़ रखा है तो उन एग्जाम्पल्स को आप अलग से कॉपी पे नोट कर लीजिए, बिकॉज यू फाइंड समथिंग फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो पहला एग्जाम्पल ही जैसे हमारा आया हुआ है, ही सेड टू मी अ लायर, उसने मुझे झूठा कहा। तो कहने के भाव के हिसाब से यहाँ पर सेड टू का प्रयोग ना करके बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो बच्चों के जनरल नॉलेज के हिसाब से कि ये ग्रामेटिकली कैसे सही है वो नहीं मालूम है, तो ये प्रीवियस पेपर के एग्जाम्पल्स उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो आप जितना इसको देखेंगे उतनी आपकी तैयारी मजबूत होगी। फिर लिखा है माई हेयर्स स्टूड ऑन इन। स्टूड ऑन इन का मतलब हुआ रोंगटे खड़े कर दिए, ठीक है, या रोंगटे खड़े होना। तो सेंस आप वापस आते हैं तो हेयर्स जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो इम्प्रूवमेंट चूंकि ऑलरेडी दे रखा है तो आपने इसको आसानी से ग्रैस्प कर लिया। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है, आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री। मैं खाता हूं जब मैं भूखा होता हूं। तो हमें ओनली के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ओनली का मतलब होता है केवल, और यह जिस बात पर एम्फेसिस देता है बस उसी से पहले आता है। इसकी रॉन्ग या इधर या उधर पोजीशन दे के एग्जाम्पल्स बना दिया जाता है जो हमें सही करना होता है। तो गुड एक्सप्रेशन क्या होगा, आई ईट, मैं खाता हूं, ओनली व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूं। ठीक है, तो ये ओनली का प्रयोग हमारा यहां पर व्हेन से पहले होगा। फिर सेकंड एग्जांपल है, ही ऑर्डर्ड फॉर माय डिसमिसल। आपको बताया जा चुका है कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही ऑर्डर्ड माय डिसमिसल, क्लियर है, उसने मेरे डिसमिसल का आदेश दिया। ऑर्डर फॉर अ टी नहीं होता है, ऑर्डर फॉर ऑर्डर टी होता है, सीधा सा। ओके डन। थर्ड एग्जाम्पल भी देखिए आपके लिए नया है, स्पेशल है। क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू मिलेगा तो उस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके जीरन फॉर्म अर्थात मीटिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये दो एग्जाम्पल को ध्यान धर लीजिए। इसी से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आपके इनके बाद टू की फर्स्ट फॉर्म ना लगा करके जीरन फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट नंबर है, ही गेव अ स्पीच, हो चुका है। ही डिलीवर्ड अ स्पीच, उसने भाषण दिया। गेव स्पीच नहीं होता है, जो कि उसका एक बेस्ट एक्सप्रेशन है, वही शब्द का हम प्रयोग करेंगे। फिर फिफ्थ पे आते हैं, सीता इज इल सिंस मंडे। सीता मंडे से बीमार है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग और प्लस टाइम का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। यहाँ प्रेजेंट का मतलब है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि सेंटेंस हमारा एज दिया है तो रीजन आपका प्रेजेंट के हिसाब से चलना है। तो हो जाएगा सीता हैज बीन इल। सीता हैज बीन इल, बीमार है, कब से बीमार है, सिंस मंडे। ठीक है, अगर यहाँ फॉर मंडे लिखा होता तो हम यहाँ डबल इंप्रूवमेंट यानी एच को हटा के हैज बीन और फिर फॉर को हटा करके निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम मंडे के लिए हम सिंस का प्रयोग करते। 6 नंबर पे, मदर टेरेसा हेल्प्स पुअर्स। तो मदर टेरेसा गरीबों की मदद करती हैं। तो पुअर्स यानी एडजेक्टिव में एस लगा करके उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि गरीब लोगों के लिए जो अंग्रेजी बनती है वो हमारी द और फिर हमारा एडजेक्टिव यानी कि पुअर। तो द पुअर मतलब हो गया गरीब लोग, या हम ऐसे कह सकते हैं पुअर पीपल। तो पुअर पीपल या द पुअर। फिर इसी तरह से रिचेस नहीं होता है बल्कि हो जाएगा द रिच। द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले द लगा दीजिए तो वह उसके पीपल के भाव को यानी लोगों के भाव को शो करता है। जैसे द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधे लोग। ठीक है, द लेम का मतलब हो गया लंगड़े लोग। तो ये द आर्टिकल से भी नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लूरल फॉर्म को डिनोट करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं,
प्लीज एक्सक्यूज, क्षमा कर दीजिए, मी बीइंग लेट। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ बीइंग लेट देर होने के लिए, तो ये मी और बीइंग का रिलेशन होगा, तो बीइंग से पहले हम पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे, तो वहां हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग माई। तो प्लीज एक्सक्यूज, कृपया क्षमा कर दो, किस चीज को? माई बीइंग लेट, मेरा देर आना। तो जो मैं देर आया हूं इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके, डन है। तो कैसे पहचानेंगे? तो मोस्टली एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव केस होगा प्लस आपका जीरंड होगा, और उन दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके पजेसिव केस में प्रयोग करेंगे। डन। नेक्स्ट लिखा है ऑल द फर्नीचर वर लॉस्ट। तो चूंकि फर्नीचर सिंगुलर है और उस सिंगुलर के साथ भले ही हमने ऑल वर्ड का प्रयोग किया है तो भी वो सिंगुलर को ही शो करता है, तो यहाँ पे वर लॉस्ट की जगह हो जाएगा वॉज लॉस्ट। सारा फर्नीचर हो गया। हाँ, अगर हम इसको और अच्छे से इंप्रूवमेंट करना चाहें तो सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट तो ये कहलाएगा ऑल द आर्टिकल्स, ठीक है, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द फर्नीचर वर लॉस्ट। तो ये हमारा एक बेस्ट एक्सप्रेशन से आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिस नॉवेल इज टू इंटरेस्टिंग। TWO का मतलब ही होता है मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा। तो जब हम नकारात्मक भाव शो करना चाहते हैं तभी हम टू का प्रयोग करते हैं, और अगर हम सकारात्मक भाव प्रयोग करते हैं तो इस टू को कन्वर्ट करके यानी कि हटा करके हम यहाँ पर वेरी वर्ड का प्रयोग करेंगे, और इस वेरी का मतलब बहुत होता है। फिर 10th आते हैं, ही विल नॉट लिसन। और लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो हमेशा टू का प्रयोग होगा। जैसे आपका होता है लिसन टू मी, मुझे सुनो, तो इसी तरह से हो जाएगा ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से। वह नहीं सुनेगा जो आपने कहा या जो आप कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, लिखा है आई बॉट 4 डजन्स मैंगो। तो आपका जो नाउन है वो आपका मैंगोज है, और ये 4 लिखा है तो प्लूरल फॉर्म में है। ये बीच में किसी भी शब्द के साथ जैसे डजन, 100, स्कोर, ठीक है, इन सब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद के नाउन में ही हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये अपने न्यूमेरिकल फॉर्म में ही रहते हैं बस। ठीक है, इंप्रूवमेंट हो गया। 12 नंबर पे आते हैं, लिखा है ही टुक एडमिशन। उसने एडमिशन लिया इन आर स्कूल। तो आपको मालूम है कि यहाँ उसने अपने स्कूल में, तो ही टुक एडमिशन ना हो करके ही एडमिटेड है ना। तो ये एडमिटेड का सेंस जो हो जाएगा वो आपका एक अलग एक्सप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ही गॉट एडमिशन, उसने एडमिशन लिया नहीं, उसका एडमिशन हुआ। तो ही गॉट एडमिशन इन आवर स्कूल, उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। तो ये कभी कभी ऐसे ही एक्सप्रेशन वाले एग्जाम्पल जैसे पहला आपको बताया गया है तो वो आपको आता है। तो ये आप प्रीवियस पेपर के एग्जाम्पल से अपने आप को सही कर सकते हैं। तो ही गॉट एडमिशन इन आवर स्कूल, उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नॉट ओनली। तो आपको मालूम होना चाहिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि भी। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग जिन दो के बीच में कंपैरिजन होता है बस उसी के पहले ही पढ़ते हैं। तो यहाँ सेंटेंस पे आते हैं, तो लिखा है ही वॉज इंजर्ड, वह घायल हुआ, और ही वॉज रोइंड, वह बर्बाद हो गया। तो सेंस अब हमारा होगा कि जो तुलना हो रही है वो दो वर्ब में हो रही है। तो जब दो वर्ब में हो रही है तो नॉट ओनली का प्रयोग जो है पहले वाले वर्ब के पहले होगा, और बट या बट आल्सो का जो प्रयोग है वो सेकंड वर्ब के पहले होगा। तो गुड आंसर क्या है हमारा? तो लिखा है ही वॉज नॉट ओनली इंजर्ड, वह न केवल घायल हुआ, बट या बट आल्सो रूइंड, बल्कि वह बर्बाद हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए फिर 14 पे आते हैं, लिखा है ही वॉज एंग्री। तो एंग्री अपॉन मी नहीं होता, एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज है। तो ये अपॉन प्रेपोजिशन का प्रयोग ना करके यहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे। ओके डन। 15 पे आते हैं, तो यहाँ पे भी ओनली का प्रयोग किया गया है। चूंकि अभी हमने पढ़ा फर्स्ट नंबर पे मेरा जिस पर एम्फेसिस दे रहा है, ये पूरे क्लॉज को एम्फेसिस दे रहा था, तो ओनली का प्रयोग क्लॉज से पहले आया। अब यहाँ सेंटेंस देते हैं, तो लिखा है ही ओनली डाइड दिस मॉर्निंग, वह
मरा दिस मॉर्निंग, आज सुबह। तो मतलब कहने का है अगर हमने ओनली पहले लगा दिया, ओनली ही डाइड मतलब केवल वह मरा, यानी कि अदर पर्सन नहीं मरे, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं बताना चाहता है। ही ओनली डाइड मतलब वह केवल मरा, इसका मतलब हमें कि वो अदर थिंग भी किया, ऐसा भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो जो आपका कहने का शुद्ध भाव है वो आ रहा है ही डाइड, वह मरा, ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही। ठीक है। हाँ, ध्यान रहे टुडे मॉर्निंग का प्रयोग नहीं किया जाता आज सुबह के लिए, बल्कि उसके लिए आता है दिस मॉर्निंग, आज शाम। तो आज शाम के लिए टुडे इवनिंग नहीं होता, बल्कि आता है दिस इवनिंग। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 16 पे आते हैं। आई नो हिम, मैं जानता हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगेन सेम प्रॉब्लम आ गई जो हमारा 5th नंबर पे था कि सिंस और फॉर करके जब टाइम मेंशन किया जाता है तो ये परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मेंशन करता है। तो मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ, इसका भाव है या इसका अर्थ है। तो उस कंडीशन पे आई नो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ना करके प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। और आपको बताया जा चुका है कि नो हमारा जो है कॉपुला वर्ब है, जिसमें हम अलग से आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप इसको परफेक्ट फॉर्म में ही रहने दें, तो हमारा हो जाएगा आई, और आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी हैव, और नो की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन। तो आई हैव नोन हिम, मैं जानता हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता आ रहा हूँ। ठीक है। हिंदी में भले ही रहा हूँ बोल ले, लेकिन आपका जो लिखने का भाव है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 17 है। सी कमिटेड सुसाइड ट्वाइस, मतलब उसने 2 बार ट्वाइस जो है क्या किया, सुसाइड किया। तो जब डेथ एक ही टाइम होना है तो ये ट्वाइस का कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि उसने ट्वाइस का वर्ड है तो हम इसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो मतलब आप चाहे तो ऐसे लिख दें, सी कमिटेड सुसाइड, उसने कोशिश की सुसाइड करने की। तो ये ट्वाइस चूंकि वर्ड दिया गया है, यानी इसको ले करके इम्प्रूवमेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, सी ट्राइड। सी ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, टू कॉमिट सुसाइड आत्महत्या करने की, ट्वाइस 2 बार। तो ध्यान रहे ऐसे जैसे अभी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आया है, तो वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको अपने भाव से समझ करके आंसर देना होता है। जैसे आपका 12th नंबर पे हमने बताया ही गॉट एडमिशन, उसने एडमिशन लिया इन आवर स्कूल, टुक एडमिशन नहीं होता, ही गॉट एडमिशन। ठीक है। फिर आपका इसी में आ जाते हैं 17 को फिर से कर दूं, ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड, उसने कोशिश की। और ध्यान रहे नकारात्मक कार्य करना, जैसे मर्डर करना, अपराध करना, ठीक है, गलती करना, वहाँ पर करने के भाव के लिए हमारा कमिट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कमिट मर्डर, कमिट मिस्टेक और कमिट क्राइम। ठीक है। फिर 80 नंबर पे आते हैं, लिखा है ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स। तो आपको मालूम है कि मेरे आदेशों का पालन करना, इसके लिए आपका जो अंग्रेजी होती है वर्ड्स ना होकर के आपका वर्ड होगा। ठीक है। तो ही डज नॉट ओबे, वह पालन नहीं करता है, टू माई वर्ड, मेरे आदेश का। इस वर्ड का जो मीन होता है वो शब्द ना हो करके आदेश, ट्रू टू वर्ड, जवान का पक्का होना, ये भी आता है, बहुत एग्जाम्पल है तो नोट कर लीजिएगा। ट्रू टू वर्ड, WORD, इसमें कभी भी SAIS का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये इसी को लेकर के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं 19 में, ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक, मतलब कोई पानी ला दो। जबकि कहना क्या चाहता है कि मुझे प्यास लगी है और मुझे कुछ पानी लाकर दो। तो ब्रिंग मी सम वाटर, यहाँ एनी का प्रयोग ना होकर के किसका हो जाएगा, सम। तो ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक, थोड़ा पानी लाकर दो पीने के लिए। डन है। चलिए 20 नंबर लिखा है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो आपको बताया जा चुका है कि ये वन जब भी सब्जेक्ट में होगा तो अपने बाद मोस्टली कॉमन एग्जाम्पल देता है, रूटीन एग्जाम्पल होते हैं कि उसके बाद पजेसिव केस में हिज का प्रयोग करते हैं। जबकि वन सब्जेक्ट का पजेसिव केस जो होता है वो हमारा वंस होता है, यानी ONE एपोस्ट्रोफी और S, और ये हिज को हमें हटाना होता है और उसकी जगह वंस का प्रयोग करते हैं। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, मोस्टली आता रहता है, और आप सही करेंगे 1 टाइम में, क्योंकि ये इतना रेगुलर हो चुका है कि लगभग में 99% बच्चों का सही ही निकलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है।
तो ये इस तरह के जो स्पेशल एग्जाम्पल्स आए हैं उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, और आपके रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।